जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। चित्रकूट में पहली सभा समाप्त हुई, दूसरी बैठक शुरू हुई। दूसरी बैठक जब शुरू हुई तो भरत जी से महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, निसंकोच हो के तुम अपनी बात कहो, जो तुमको कहना है हृदय खोल के कहो। भरत जी से कहते हैं। फिर प्रभु श्री राम भरत जी से कहते हैं, भरत तुमको जो कहना है निसंकोच होके कहो। अगर तुम कहोगे तो मैं पिता के वचन को भी छोड़ सकता हूँ, इसलिए तुम निसंकोच होके जो तुम्हारे हृदय में है वह कहो। तब भरत जी संकोच पूर्वक अपना विकल्प लेके आते हैं और अपना विकल्प सुनाते हैं। सबसे पहले कहते हैं, स्वार्थ ना फिरे सबही का। भरत जी कहते हैं, स्वार्थ ना फिरे सबही का। सबही का से आशय है माता, मंत्री, स्वजन, परिजन, पूजन सभी से। भरत जी भगवान कहते हैं, भरत जी भगवान से कहते हैं, आप अगर वापस जाइएगा, तो सबका स्वार्थ सिद्धि होगा और सब समाप्त हो जाएंगे। आपके आने से अयोध्या अनाथ हो गई है और आप जब जाइएगा और आप जब लौट के जाइएगा अवध, तो अवध समाप्त हो जाएगी। भगवान पूछते हैं भरत जी से, हमारे लौटने से अवध समाप्त कैसे होगी? तो भरत जी कहते हैं कि आपके लौटने में सबों का हित है, माता का हित है, मंत्री का हित है, स्वजन का हित है, परिजन का हित है, पूजन का हित है, सबों का हित है, सबों का स्वार्थ है। आप जब वापस जाइएगा तो सबों का हित सधेगा और सबका जब हित सधेगा, सबका हित सधेगा तो अयोध्या समाप्त हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं भरत जी से, भरत तुम्हारा और कोई विकल्प है? तो भरत जी कहते हैं, हाँ विकल्प है। और उससे पहले, विकल्प से पहले भगवान भरत जी से पूछते हैं, अगर हम वापस लौट के जाएंगे तो पिता के वचन का क्या होगा? तो भरत जी कहते हैं, सानुज पठे मोहि बलि कीजिए सब ही सना। कहते हैं, हमको शत्रुघ्न को वन जाने दीजिए और आप सीता माता सहित, लक्ष्मण सहित वापस लौट जाइए और अवध को समाप्त कीजिए। तब भगवान कहते हैं कि भरत और कोई विकल्प है? तो भरत जी दूसरा विकल्प लेके आते हैं। भरत जी कहते हैं, नाथ चलो मैं साथ। भरत जी कहते हैं, नाथ मैं आपके साथ चलता हूँ। लक्ष्मण छोटा है, अधिकार मेरा अधिक है। लक्ष्मण कष्ट सह रहा है, बड़े के रहते हुए छोटा भाई कष्ट सहे, यह उचित नहीं है। इसलिए लक्ष्मण वापस लौट जाएंगे और मैं आपके साथ आपकी सेवा में चल जाऊंगा। इस विकल्प को सुन के शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न होते हैं। शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ वन जाने के लिए पहले से तैयार है और यह विकल्प सुन के लक्ष्मण जी को भी कोई आपत्ति नहीं होती। तो भगवान भरत जी से कहते हैं, और विकल्प पूछते हैं कि और कोई विकल्प है? तब भरत जी कहते हैं, एक विकल्प और है।
न तनु जाहि बन तीनों भाई। तीसरा विकल्प बताते हैं कि हम तीनों भाई बन चले जाएंगे और आप और सीता माता वापस लौट जाएंगे। यह इस विकल्प को सुनकर शत्रुघ्न जी को प्रसन्नता होती है, कारण वह पहले से ही महाराज जी के साथ बन जाने के लिए तैयार है। और लक्ष्मण जी को भी यह विकल्प सुन के कोई आपत्ति नहीं होती है। वह भी सोचते हैं सीता माता और प्रभु श्री राम वापस जाएंगे तो हम तीनों भाई बन चले जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। भरत जी कहते हैं, आगे कहते हैं भरत जी, और किसी मंथरा को भी मौका फिर नहीं मिलेगा, कारण आपका राज तिलक भाइयों के ही चलते रुका। और तीनों भाई जब साथ रहेंगे, तीनों भाई वन में रहेंगे, तो किसी मंथरा की दाल नहीं गलेगी। इस विकल्प को वशिष्ठ जी पहले ही कहे थे, तुम कानन गवनों दो भाई। वशिष्ठ जी कहे थे तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन चले जाओ। इस विकल्प को थोड़ा और विस्तार करके भरत जी कहते हैं हम तीनों भाई चले जाते हैं। न तब जाहि वन तीनों भाई। तो भगवान इस विकल्प को सुन के चुप हो जाते हैं। तीन विकल्प भरत जी कहते हैं, फिर चुप हो जाते हैं और भगवान सोचने लगते हैं। तब भरत जी से भगवान पूछते हैं, भरत अब तक तो तुम सबकी बात कहे, अपनी बात नहीं कहे, और कोई विकल्प है तो बताओ। तो भरत जी कहते हैं एक उपाय और है, जग मंगल हित एक उपाय। कहते हैं संसार के मंगल के लिए एक उपाय और है। तो भगवान पूछते हैं क्या उपाय है। तो भरत जी कहते हैं प्रभु प्रसन्न मनुष्य कुछ तरी, जो जेहि आयुष दे, सिर धरि धरि करऊँ सब, मिटहि अनक अवरे। भरत जी भगवान से कहते हैं आप संकोच को त्यज के आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके आज्ञा को सभी सिर माथे पर लेंगे और सभी आपकी आज्ञा को मानेंगे। इसके पीछे एक रहस्य यह भी है, विकल्प को मानते हैं और आज्ञा देते हैं, तरफ से भगवान अवध के राजा हो जाते हैं। कारण राजा की आज्ञा ही सर्वमानव को मानने के लिए बात है, राजा की आज्ञा होती है। तो भरत जी कहते हैं आप आज्ञा दीजिए, भगवान मौन हो जाते हैं। कारण वह समझते हैं कि आज्ञा अगर देंगे तो हम एक तरह से अवध के राजा हो जाएंगे। राजा की आज्ञा सर्वमान्य होती है, हम तो राजा हैं नहीं, राजा तो भरत हैं। तो भगवान मौन रह जाते हैं, भगवान असमंजस में पड़ जाते हैं। भरत जी जो विकल्प रखे, तो भरत जी इस विकल्प में कहते हैं आप आज्ञा दीजिए। गेंद भगवान के पाले में फेंक देते हैं और इस विकल्प को सुन के तीन प्रक्रिया होती है, देवताओं पर प्रक्रिया होती है, अवधवासी की प्रक्रिया होती है और स्वयं भगवान की भी प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। देवता समझते हैं अब तो निर्णय लेना भगवान के हाथ में है और भगवान वन में रहने का ही निर्णय लेंगे, इसीलिए देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा प्रतिक्रिया अवधवासी पर होता है, अवधवासी असमंजस में पड़ जाते हैं। अवधवासी को लगता है कि भगवान निर्णय लेने के लिए भगवान को अधिकृत किया गया है, भगवान क्या निर्णय लेंगे, वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस असमंजस में पड़ जाते हैं। असमंजस बस अवध निवासी और श्री राम संकोच में पड़ जाते हैं। उनको कुछ कहते नहीं बनता, उनको न आज्ञा देते बनता है, न भरत जी के विकल्प को मानते बनता है। भरत जी का जो तीनों विकल्प है, यह सुन के, तीनों विकल्प सुन के भगवान को प्रसन्नता नहीं। भगवान के तीनों भाई भगवान के प्राण से प्रिय है और तीनों छोटे भाई वन में खाद छानते फिरे, वन भटकते फिरे और भगवान स्वयं अवध में स्वर्गिक सुख भोगे, यह भगवान को सहन नहीं है।
भगवान को भरत जी के तीनों प्रतिक्रिया को, तीनों विकल्प को सुन के अच्छा नहीं लगा, तो भगवान मौन हो जाते हैं, चुप ही रहे रघुनाम, और अभिनय करते हैं, चिंतन करने का भगवान अभिनय करते हैं जो हम सोच रहे हैं। इस समय भगवान के मदद में तुलसीदास जी आ जाते हैं। तुलसीदास जी अपने काव्य कला का चमत्कार दिखाते हैं और भगवान को इस संकट से उबार लेते हैं। भगवान निर्णय देने से बच जाते हैं। तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं, जनक दूत से ही अवसर आए। उसी समय, जिस समय भगवान मौन होकर चिंतन करने का अभिनय करते हैं, उसी समय जनक जी के दूत तिरहुत से पहुंच गए, और जब तिरहुत से दूत पहुंच गए तो सभा कुछ देर के लिए, बैठक कुछ देर के लिए विसर्जित कर दी गई और भगवान निर्णय देने से बच गए। भगवान को निर्णय नहीं देना पड़ा। इस प्रसंग में मानवीय स्वभाव का दर्शन होता है। यह निर्णय देवताओं के लिए भी सोचने लगते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, अवधवासी असमंजस में पड़ जाते हैं और भगवान संकोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद बैठक स्थगित कर दी जाती है, रात्रि हो जाता है। रात्रि में अवधवासी, मिथिलावासी सभी विश्राम करते हैं और सुबह उठ के स्नान ध्यान करके देवताओं के पूजा पाठ में लग जाते हैं। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे, ये रहाई गुरु पहिरा घुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। और अवधवासी, मिथिलावासी माताएं सभी स्नान ध्यान करके देवताओं के पूजा पाठ में लग जाते हैं और भगवान वशिष्ठ जी के कुटिया में पहुंच जाते हैं। भगवान वशिष्ठ जी से कहते हैं, हम तो आपसे पहले ही कहे थे, जो सब उपाय आपके हाथ में है, आप पूरे भरत सहित पूरे समाज को लेके आए हैं, आप स्वयं संकट में पड़ गए हैं और हमको भी असमंजस में डाल दिए। इस असमंजस से, इस संकट से आप ही उबारिएगा। हम तो पहले भी कहे थे, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ, आप ही के हाथ में सभी उपाय है, आप ही कुछ उपाय कीजिए और इस संकट से हमको निकालिए। और इशारा जनक जी के तरफ भी करते हैं और कहते हैं, ज्ञानी जनक महाराज भी आ गए हैं। और कहते हैं, ज्ञानी जनक महाराज भी आ गए हैं। तो जनक जी की तरफ इशारा करते हैं, जो ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, जनक जी भी आ गए हैं, उनसे भी आप सलाह मशविरा करके, विचार विमर्श करके कुछ उपाय निकालिए। वशिष्ठ जी भगवान को आश्वस्त करते हैं। वशिष्ठ जी भगवान से कहते हैं, जो तुम्हारी इच्छा होगी वही होगा, जो तुम्हारी रुचि होगी वही होगा, तुम निश्चिंत रहो और अपने आश्रम में जाओ। यहाँ पर भगवान कहते हैं, जनक जी सब कुछ जानते हैं। तो प्रश्न उठता है, जनक जी से कैसे सब कुछ जानते हैं? तो उसका कारण है कि कालज जागवल्क जी जनक जी को राम कथा पहले ही सुना दिए। राम कथा जनक जी पहले जागवल्क जी से सुन चुके हैं, इसलिए उनको पता है कि राम का वनवास होगा, सीता हरण होगा, यह सब कुछ रामायण की पूरी पटकथा जनक जी को पता है। इसलिए जनक जी आश्वस्त हैं कि भगवान वापस, प्रभु श्री राम वापस नहीं लौटेंगे। तो भगवान वशिष्ठ जी से जनक जी के तरफ भी इशारा करते थे। फिर भगवान प्रणाम करके अपने आश्रम चले जाते हैं। आप वशिष्ठ जी उनसे आश्रम जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं, तुम्हारे रुचि के अनुसार ही सब कुछ होगा, तुम निश्चिंत रहो
कोई है सोई जो राम रुचि राखा। और भगवान से वशिष्ठ जी कहते हैं आप आश्रम ही धारे में पाओ, आप अपने आश्रम जाइए, आपके रुचि के अनुसार ही सब कुछ होगा, जो आप चाहते हैं वही होगा। भगवान महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके अपने कुटिया में चले जाते हैं। कई प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक कहीं आए। और वशिष्ठ जी जनक जी के कुटिया में पहुंच जाते हैं। जनक जी से कहते हैं महाराज आप तो ज्ञानी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं, आप ही कुछ उपाय निकालिए। तो प्रश्न उठता है, वशिष्ठ जी स्वयं उपाय नहीं निकाल पाए और जनक जी महाराज से कहते हैं आप उपाय निकालिए। तो इसका कारण है भगवान के चरण में भरत जी और जनक जी का प्रेम है, अत्यंत प्रेम है। इसलिए वशिष्ठ जी समझते हैं जो जनक जी और भरत जी का स्वभाव मिलता है, इसलिए यह अगर भरत जी को कहेंगे तो भरत जी इनकी बात को नहीं टाल सकेंगे। जनक जी से महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं और उपाय ऐसा कीजिए जो सबका हित भी सध जाए, सबकी प्रतिष्ठा भी रह जाए और धर्म की भी रक्षा हो। हित सधे ही, लेकिन धर्म रहित हित नहीं होना चाहिए, हित धर्म रहित नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी जनक जी के स्वभाव को बताते हुए कहते हैं प्रणवों परिजन सहित विदेह जाहि राम पर बूढ़ स्नेह। कहते हैं जनक जी का प्रभु श्री राम के चरण में बूढ़ स्नेह है। और यही बात कौशल्या माता सुनैना जी से कहते हैं, सीता जी की माता से कहते हैं बूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भरत जी और जनक जी का स्वभाव मिलता है, दोनों का भगवान के चरण कमल में गूढ़ स्नेह। इसीलिए वशिष्ठ जी जनक जी से कहते हैं जो भरत जी को आप ही समझाइए और आप ही कोई उपाय निकालिए। यह जैसे कहा जाता है ठग जाने ठग ही की भाषा, वही बात हुई। ठग जाने ठग ही की भाषा जनक जी को भरत जी पूरा समझते हैं और भरत जी के स्वभाव को पूरी तरह जनक जी समझते हैं। इसीलिए वशिष्ठ जी जनक जी से आग्रह करते हैं और वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और जनक जी तीनों साथ होकर भरत जी के कुटिया में तक पहुंचते हैं। भरत जी के कुटिया में जब पहुंचते हैं तो भरत जी यथोचित सत्कार आदर सबों का करते हैं, प्रणाम करते हैं, सबों को उचित आसन देते हैं, सभी बैठते हैं और बातचीत का शुरुआत जनक जी करते हैं। जनक जी भरत जी से कहते हैं तात भरत का तेरहुति राव तुम ही वीर रघुवीर सुधाओ। राम सत्यव्रत धर्म सब कर शील सले संकट सहत संकोच बस कहिए जो आयस दे। भरत जी से जनक जी कहते हैं तात भरत तुम प्रभु श्री राम के स्वभाव को जानते हो, उनका क्या स्वभाव है यह तुमको विदित है, तुम जानते हो। राम सत्यव्रत हैं, धर्म धुरंधर हैं, धर्मरत हैं, शीलवान हैं और वह वन में रह रहे हैं पिता के आदेश से। पिता के आदेश के मुताबिक उनको उदासी रूप में वन में रहना है। यहाँ पर हम लोग हैं, तुम हो, माताएं हैं, भरतवासी हैं, मिथिलावासी हैं, अवधवासी हैं, मिथिलावासी हैं, भरत स्वयं तुम हो, हम लोग हैं। इसमें उदासी देश में रहने में श्री राम को संकोच हो रहा है और तुम तो उनके स्वभाव को जानते हो, इसलिए कुछ ऐसा करो जो राम वन में रह जाए, तुम्हारी भी प्रतिष्ठा रह जाए और अवधवासी
वापस अवध चले जाएं। ऐसा भरत जी पहले भी कह चुके हैं। जनक जी कहते हैं तुम उनके स्वभाव को जानते हो, इस बात को पहले भरत जी भी कह चुके हैं। भरत जी भी कहते हैं मैं जानूं निजनाथ स्वभाव को, मैं प्रभु श्री राम के स्वभाव को जानता हूँ। इसी मंत्र का उपयोग जनक जी करते हैं और भरत जी से कहते हैं तुम तो उनके स्वभाव को जानते हो। तो भरत जी को जब वशिष्ठ जनक जी से यह बात कहते हैं तो भरत जी कहते हैं आप लोग श्रेष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, पिता के समान हैं, आपको तो आज्ञा देना चाहिए। आप आज्ञा देंगे, मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा। और आप हमको आज्ञा देने के लिए, आदेश देने के लिए कहते हैं तो हम तो छोटा हैं, हम आप लोग को कैसे आज्ञा देंगे? हम तो आर्त हैं, दास हैं, दास तो पराधीन होता है। हम तो सेवक हैं, प्रभु के सेवक हैं, पराधीन हैं। पराधीन को तो कुछ बोलना मना है। आप लोग शास्त्र आगम निगम सबकी चर्चा करते हैं और सेवक धर्म को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। सेवक धर्म को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय आप लोग दीजिएगा उस निर्णय को हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। सेवा धर्म सेवक धर्म है, वह तलवार की धार पर चलने के समान है। सेवा धर्म कठिन जब जाता, स्वामी धर्म स्वार्थ नहीं करो। तो भरत जी यहाँ पर कहते हैं सेवा धर्म तलवार की धार पर चलने के समान है और सेवा धर्म में स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ जहाँ हो जाता है, सेवा में जहाँ स्वार्थ हो जाता है वहाँ सेवा धर्म भंग हो जाता है। सेवा धर्म में जो कुछ है स्वामी के मुताबिक चलना पड़ता है और सेवक पराधीन होता है। तो पराधीन व्यक्ति आर्थ व्यक्ति जो आर्थ है पराधीन है, हम तो आर्थ हैं पराधीन हैं, हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप ही लोग निर्णय लीजिए। भरत जी अपने पक्ष में तर्क देते हैं, कहते हैं बैर बंध प्रेम ही नहीं प्रबोध हो। कहते हैं बैर अंधा होता है और प्रेम विवेकहीन होता है। और स्वार्थ में दो चीज होती है, अगर स्वार्थ का हित होता है तो प्रेम होता है और स्वार्थ नहीं सधता है तो बैर होता है। और स्वार्थ नहीं सधता है तो बैर होता है। तो बैर सेवक धर्म में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंधा बैर अंधा होता है और प्रेम विवेकहीन होता है। न प्रेम में लोग कुछ सोचता है, न बैर के कारण जब अंधा हो जाता है तब सोचता है। मानस में सबको स्वार्थी कहा गया है, देवताओं को तो स्वार्थी पहले से ही कहा गया है, ऋषि मुनियों को भी स्वार्थी कहा गया। तुलसीदास जी लिखते हैं सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। कहते हैं स्वार्थ के कारण ही सब प्रेम करते हैं। और भरत जी कहते हैं सेवा में जब स्वार्थ होता है तो बैर या प्रेम होता है। स्वार्थ सधता है तो प्रेम होता है और स्वार्थ नहीं सधता है तो बैर होता है। बैर बंध प्रेम ही नहीं प्रबोध हो। इसलिए सेवा धर्म में प्रेम और बैर दोनों बना। फिर आगे भरत जी कहते हैं निर्णय आप ही लोग को लेना है, लेकिन रखी राम रूप धर्मगत पराधीन वही जान, सबके सम्मत सर्वहित करे प्रेम पहचान। कहते हैं प्रभु श्री राम के रुचि को रखते हुए, धर्म को ध्यान रखते हुए, सबके सम्मति से सबके हित में जो निर्णय हो वह आप लोग लीजिए और मैं इस निर्णय को मानने के लिए साहस तैयार हूँ। यह सुन के वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, जनक जी महाराज सभी साधु का उठते हैं, लेकिन दूसरी बैठक में भी कोई निर्णय नहीं निकलता। और भरत जी यही कह के यहाँ पर दूसरी बैठक की समाप्ति होती है। राम रजाई भेंट मन माही, देखा सुना कतों को नहीं। यह कह के दूसरी बैठक की समाप्ति होती है और निर्णय अगले बैठक पर टल जाता है। फिर हम लोग
अगले दिन की कथा की प्रतीक्षा करें यह कहते वाणी को विराम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय